मेन अपने टीम के इन्फ्लुएंसर्स अपने टीम के इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएं, प्लस ये मीटिंग को भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं ताकि उसको आगे फर्दर अपनी टीम्स में स्प्रेड कर सकें, ताकि क्लैरिटी बनी रहे ग्रेट, आगे सबको कि भाई व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग हर मीटिंग में डिस्कस करते आए हैं कि हम लोग सबसे ज्यादा पैसा कब बनाएंगे। मैं कंसेप्चुअली आप लीडर्स को समझाना चाहता हूं कि एस कैपिटल क्या है। थोड़ा सा मैं आज टाइम ज्यादा लूंगा ताकि कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एस। आपके सामने एक सिचुएशन है जो आप भूल जाइए फेसबुक आज क्या है, व्हाट्सएप आज क्या है। आज से 15 साल पहले अगर आपको मैं मौका देता 50 लाख रुपए लगाइए और फेसबुक के अंदर 2% की इक्विटी ले लीजिए, इससे ऊपर उन्होंने पैसा रेज नहीं किया था इनिशियली फेसबुक को बनाने के लिए। तो हो सकता है 10 लोग मिलकर 5-5 लाख रुपए लगाएं और उसके अंदर एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर 2% 5% की इक्विटी ले लें। बट आज फेसबुक की 1% इक्विटी की भी वैल्यू शायद 2 या 3 बिलियन डॉलर है, या 1 बिलियन डॉलर है, या आधा बिलियन डॉलर है। द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी राउंड्स, इन सीड राउंड्स, इन इनिशियल फेजेस का फायदा ये होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है जिसमें आप पैसे लगा रहे हैं कि अगर वो चल गया तो देयर इज नो एंड टू अर्निंग्स। और आप जितने भी दुनिया के जो बिलियनियर्स और मिलियनियर्स देख रहे हैं, इसमें 90% लोग इसीलिए रईस बने हैं क्योंकि उन्होंने पैसे सही प्रोजेक्ट में लगाए। मैं उस दिन एक छोटा सा एक इंटरव्यू देख रहा था जहां बताया जा रहा था कि कोका कोला का जो सीईओ है और जो टॉप 10 मैनेजमेंट के लोग हैं, उनकी कमाई वॉरेन बफे की दहाई है। कंपनी वो चलाते हैं, बट क्योंकि इनिशियल स्टेज पे वॉरेन बफे ने कोका कोला पे भरोसा किया, उसके अंदर इक्विटी इन्वेस्ट किया, वो सब मिलके जितना काम करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा इनकम ये बैठे बैठे कमाते हैं, क्योंकि आज से 30 साल पहले उसने कोका कोला में पैसे लगाए थे। दोस्तों, यहाँ पे अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने कॉन्सेप्ट को, जो कहता है कि कोई भी आज क्रिप्टो जो मार्केट में आता है हमें तभी पता लगता है जब उसके बारे में न्यूज आ जाती है, जब उसके बारे में लोग चिल्लाने लगते हैं कि भाई ये तो शिबा इनू बन गया। शिबा इनू जब शिबा इनू नहीं था, डॉजी कॉइन जब डॉजी कॉइन नहीं था, इथेरियम जब इथेरियम नहीं था, तभी तो लेने का मतलब है। सिमिलरली प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो एस कैश भी अभी एस कैश नहीं है, और टोकन्स तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसके कॉइन्स अभी बने ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुए हैं। वो तो अभी सिर्फ इक्विटी की रेजिंग कर रहा है। इसके बाद सीड और स्ट्रैटेजिक राउंड, जो तीनों राउंड्स मिला के एक साथ कर दिए गए हैं। फिर आएगी प्राइवेट सेल, और उसके बाद आएगी पब्लिक सेल, और फिर टोकन्स इशू होंगे। तब तक एक कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट के अंदर जितने हम लोग इनिशियली इक्विटी राउंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो हम अपने नाम करवा लेंगे। आइडियली अगर किसी भी कंपनी के अंदर आपको इक्विटी राउंड या इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है, आइडियली मेरे लीडर्स, मेरे दोस्त, मेरे पिलर्स यहाँ पे जितने हैं यहाँ पे, वो ये सर्च कर ले कहीं पर भी 20-25 हजार डॉलर से कम में आपसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं ली जाएगी। शायद छोटा प्रोजेक्ट होगा तो शायद $10,000 ले ले, बट फिर भी एक आदमी का मिनिमम $10,000। और एस कैपिटल के थ्रू आप वही इन्वेस्टमेंट मात्र 10 एस कैश से कर सकते हैं। तोमर जी, अगर आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो और थोड़ा क्लियरली पता लगेगा। दोस्तों, इसके अंदर आप ये बात समझें कि आज मान लेता हूं आप जाते हैं और आपके पास एस कैश पड़े हुए हैं। अगर आपके पास एस कैश पड़े हुए हैं, अभी मान ले से 100 एस कैश पड़े हुए हैं, आपको वो एस कैश $1.11 पे एलोकेट हुए में, जो आपने अपने डॉलर को कन्वर्ट किया है। और यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आपने स्क्रीन को बड़ा करें तो यहाँ क्या बताया हुआ है, 31 अगस्त यानी आज से लेकर 9 सितंबर तक आप उस पर्टिकुलर एड्रेस पे, आज जो सबको पॉपुलेट, आज सबको भेजा गया है, एक BB20 का एस कैश का एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो लोग आज
अभी इस कॉल के बाद से अपने कॉइन्स भेजने शुरू करेंगे 9 तारीख तक, मान लीजिए आपने $100 भेजे, 100 इस कैश भेजे, तो आपको 3 सेंट के हिसाब से एलोकेशन हो जाएगी और आपको से $100 के 3,333 बनते हैं, 3,333 टोकन्स के नेटिव जो कॉइन है, टोकन एक्सचेंज का नाम है, उसके उसके जो नेटिव कॉइन है उसका नाम भी टोकन है, तो टोकन्स का टोकन ये आपको एलोकेट हो जाएगा। और यही चीज जो लोग, मान लीजिए यही अगर आप $100 एग्जाम्पल 100 इस कैश आप 10 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में भेजेंगे, तो जहां आपको पहले 3,333 एलोकेट होते, अब आपको सिर्फ 3,000 एलोकेट होंगे। आप और 10 दिन बाद भेजेंगे तो 2700, यानी कि आप जितना जल्दी उसके अंदर आप भेज सकते हैं एस कैश, या जितना जल्दी लोगों को अवेयरनेस हो सकती है, जो अभी हैं वो तो शुरुआत में भेजे उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको टोकन एलोकेशन अभी मिलेगी। बट जो लोग सबसे आखिरी में भेजेंगे, से 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में, तो उनको 4.5 सेंट के हिसाब से एलोकेशन होगी, यानी अगर उन्होंने 100 एस कैश भेजे, उनकी वैल्यू $111 है, तो वही करीबन 2200-2300, लगभग 50% का फर्क पड़ जाएगा आज में और 21 और 31 अक्टूबर के बीच में। तो दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट, ये जो आपके पास इन्वेस्टमेंट आप जो करते हैं एस कैश के थ्रू, ये फायदेमंद क्यों होती है? बिकॉज अगला राउंड है इसका 6 सेंट पे प्राइवेट राउंड, जिसमें मिनिमम टिकट साइज $500 होगा, और फिर एक अच्छे एक्सचेंज पे जाकर के इसका 2 दिन का आईडीओ होगा दिसंबर में 9 सेंट पे। आईडीओ खत्म होते ही ये लिस्ट होगा पब्लिकली उस एक्सचेंज पे और अदर एक्सचेंजेस पे। और मेरे एक कंजर्वेटिव फिगर होता है 5 to 20x, कि जिस से रेट पे पब्लिक सेल हुई है, आप बाइनेंस पे या किसी भी एक्सचेंज पे जाइएगा और देखिएगा कोई भी कॉइन जो आज पहली बार रिलीज होता है, वो अपने बॉटम से लिखा रहता है, वहां पे मार्क बना रहता है बॉटम का, बॉटम से कम कोई 10 गुना, कोई 20 गुना, कोई 50 गुना, तो कोई 200 गुना भी जाता है। मैं कहता हूं कि अगर ये सिर्फ 2 गुना जाता है, यानी 18 सेंट का खुलता है, तो 3 सेंट वालों को 6 गुने का फायदा और 4.5 सेंट वालों को 4 गुने का फायदा। एंड व्हेन ये ग्रो करता रहता है, आपका फायदा बड़ा होता रहता है। ये जो कॉइन्स आप इनिशियली इक्विटी और स्ट्रेटेजिक राउंड्स में लेते हैं, ये आप डंप नहीं कर पाते क्योंकि लॉक हो जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। 5% से लेकर 6% के बीच में हर महीने आपके एड्रेस पे, जिस एड्रेस से आपने एसेक भेजे थे, उस एड्रेस पे आपके पास टोकन्स का नेटिव कॉइन, जैसी पब्लिक सेल खत्म होगी, एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, उसके 7वें दिन से हर 30वें दिन आपके पास वो कॉइन्स आते रहेंगे। फिर आप उन्हें स्टेक करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर कॉइन्स होल्ड करके रखेंगे और ट्रेडिंग करेंगे, तो उसमें आपको ट्रेडिंग पे भी 90% तक का फीस पे डिस्काउंट्स होंगे एक्सचेंज पे, या आप उसे किसी थर्ड पार्टी के स्टेक करना चाहते हैं, या आप उसे बेचना चाहते हैं, ये कंप्लीटली आपका नजरिया होगा। मैं आपको समझा दूं, ये एक तरीके से बीएनबी की तरह कॉइन है। जब बाइनेंस शुरू हुआ था, तो 10-10, 15-15 सेंट का ये मारा फिरता था, और भी कम। और एक टाइम ऐसा आया 2020 में, जब ये एकदम से $10 से भागने लगा। तो जब 10 से $15 हुआ, लोगों ने कहा बस और नहीं जाएगा। 15 से 30 हुआ, हमने कहा यार ये तो इम्पॉसिबल है, पक्का ये स्कैम है, अब यहाँ से डम मारेगा। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 200, 200 से 300, 300 से 100, 300 से 100 आया 280 से, उसके बाद सीधा 400, 600, 625, और अब मार्केट टूटने फूटने के बाद भी ये 250-300 के बीच में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसके ऊपर, इस बाइनेंस वाले कॉइन के ऊपर, बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर अपना विश्वास दिखाया। जब सीजेड ने ये एक्सचेंज लॉन्च किया था, तो उसने बोला था मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये 2 साल के अंदर टॉप 100 एक्सचेंजेस में भी आएगा, बट ये 6 महीने में दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज हो गया। टोकन्स एज एन एक्सचेंज की जो बात है, आप सबके पास आप सबके पास पहुंच चुका है उसका व्हाइट पेपर। टोकन्स एज एन एक्सचेंज के अंदर वो फीचर्स हैं जो दुनिया में कोई एक्सचेंज नहीं देता। यकीन मानिए, फीचर्स सारे रेडी हैं, पहले दिन में लाइव हो सकते हैं, मगर अगर सब कुछ पहले दिन में ही लाइव हो गया, तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। आपके कॉइन का रेट नहीं बढ़ेगा, बिकॉज कॉइन का रेट
फेजेस में बढ़ता है। अगर आप देखेंगे उसमें रोड मैप है, रोड मैप में जैसे डिलीवरीज होती जाएंगी, कॉइन का रेट ऊपर जाता जाएगा, मार्केट में हलचल मचती जाएगी। आप यकीन मानिए, अगर आज की डेट में आपके पास मान लेता हूं एक्सचेंज पर 0.1 बिटकॉइन है, जिसकी वैल्यू है $2000, और टोटल आपके पास $5000 के कॉइन्स हैं, आपको लग रहा है डर, भाई मार्केट टूटी तो मेरे $5000 के कॉइन कहीं $1000 के ना रह जाएं। और ये भी डर है कि अगर मैंने यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लिया और मार्केट ऊपर भाग गई, तो जो मेरा $5000 का माल $20000 होना था, वो 5000 पे रुक जाएगा। इसमें मैं क्या करूं? वहां पे इंश्योरेंस का फायदा है। इंश्योरेंस कराते ही आपकी, मान लीजिए आपकी स्पॉट वॉलेट की वैल्यू है $5000, आपने इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस का आपने $300 एक फीस पे करी, ज्यादा लग रही है बट आप देखिएगा, मार्केट गिरी तो वो $5000 रहेगा, और अगर मार्केट उठ के $20000 चलेगी तो वो $20000 रहेगा, बिकॉज आप उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट नहीं कर रहे, आप उन्हें उसी नेटिव टोकन में छोड़ के वहां पे रख रहे हैं। ये फीचर इस दुनिया में कोई एक्सचेंज, कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे पाया। इसके साथ साथ आगे आने वाले टाइम में आपको लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। मान लीजिए आपके पास आज एक बिटकॉइन है, एक बिटकॉइन की वैल्यू $20000 है, आपको उसके बदले लोन चाहिए, आपने वो एक बिटकॉइन डिपॉजिट किया, उसके अगेंस्ट आपको 15000 या $12000 का लोन मिला, जिससे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप अपने सारे ट्रेड्स कर रहे हैं, चीजें कब कर रहे हैं, और आपने जैसे ही वो पैसे वापस कर दिए, एक छोटी सी फीस के साथ आपने अपना बिटकॉइन बाहर निकाल लिया। बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर जा रही है तो बढ़िया, और अगर नीचे आती है तो आप इंश्योरेंस भी कर सकते हैं अपने आप को सेव को। तो हर तरीके से आपको अपने एसेट्स को दुगुन को सेफ रखने का मौका इस एक्सचेंज पे मिलेगा। हेड कर रही है रिमी, बहुत सोच समझ के, बहुत ही अपनी लीगल राय ले करके वो एंटर करी है, और आपने लास्ट मीटिंग में देखा है कितनी ज्यादा, कितनी दुरुस्ती के साथ वो आगे बढ़ के आए। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि मैं एक छोटे इन्वेस्टर से ही मिलना चाहूंगी, चाहे उसने एक ना के बराबर भी अमाउंट लगाया हो, मेरे लिए उसका भी खुश रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें सेल वाइज इस चार्ट में, तो आपको क्लियरली दिखता है कि जो प्राइवेट सेल है, हमारी सेल तो 3.5 से 4.5 सेंट पे है, 9 सेंट पे है, और पब्लिक सेल, सॉरी, प्राइवेट सेल 6 सेंट पे, पब्लिक सेल 9 सेंट पे है। दोस्तों, आप किसी भी क्रिप्टो पंडित से जाके पूछ लीजिएगा, किसी भी क्रिप्टो गुरु से पूछ लीजिएगा, सबसे बड़ा फायदा इस एक्सचेंज का मालूम है क्या है? कि इसका जो ओनर है वो एक ब्लू टिक सेलिब्रिटी है। 99% छोड़ दीजिए, 100% एक्सचेंजेस के ओनर ब्लू टिक सेलिब्रिटी एक्सचेंज बड़ा होने के बाद बने हैं। यहाँ पे एक ब्लू टिक सेलिब्रिटी अपना एक्सचेंज लेके आ रहा है। कौन सा ऐसा एक्सचेंज है दुनिया का जो इस टोकन को लिस्ट नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके फ्रॉड करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी कई 15-20 सालों से एस्टैब्लिश्ड इन्फ्लुएंसर, एस्टैब्लिश्ड नाम है मार्केट के अंदर। और इसको प्रमोट करने के लिए अगर आप ये देखें कि मेरा रिक्वेस्ट होगी, जितने भी लीडर्स हैं हमारे, लीडर्स हैं, या इनफैक्ट तोमर जी, अगर आपके पास जो हमने इसका व्हाइट पेपर शेयर किया हुआ है, आप अभी स्क्रीन शेयरिंग अपनी बंद कर सकते हैं, और अगर आप अपना व्हाइट पेपर अगर आप खोलें एक बार, तो मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं इस व्हाइट पेपर को। दोस्तों, व्हाइट पेपर में आप देखेंगे पूरी मैं टोकनॉमिक्स प्रशांत जी, डिटेल है। मैं मेरे पास वाइट पेपर सेव्ड नहीं है अभी लैपटॉप में, तो श्रुति जी आपके पास है तो आप खोल दीजिए प्लीज। हाँ जी, मेरे को 2 मिनट दीजिए प्लीज, मैं जी जस्ट डू इट। जी। तो आप जब व्हाइट पेपर में आप देखेंगे किस डिटेलिंग के साथ हर चीज का ध्यान रखा गया है, कितने कॉइन्स प्री सेल में जाएंगे, कितना परसेंट स्टेकिंग होगा, बाउंटी कैंपेन्स कैसे चलेंगी। टोकनोमिक्स क्या होगा? आपने देखा होगा दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इक्विटी राउंड में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए सबसे पहले खोला गया, और उस कम्युनिटी को रिवॉर्ड्स ऐसे दिए जा रहे हैं जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब 500 एसेक के इन्वेस्टमेंट पे जो पोटेंशियली 500 एसेक का इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? 500 एसेक का इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया 3 सेंट के हिसाब से आपके पास 15-16 हजार शायद
ये कॉइन्स आ जाएंगे। 37 मल्टीप्लाइड बाय 500 कर लेंगे ना सर? हाँ जी, तो हो गया 18,500। 37 मल्टीप्लाइड बाय 500, 18,500। 18,500 हो गया। तो 18,500, और अगर आप 20 सेंट पे भी इसको आप इसकी वैल्यूएशन मानते हैं, 9 सेंट पे पब्लिक से लिए मानते हैं, सिर्फ डबल पे खुलता है, 20 सेंट पे एवरेज घूमता है, तो 18,500 इंटू 20 सेंट होता है $3,700। यानी आपका पैसा 7 गुना पड़ा हुआ है एट 20 सेंट्स ओनली। क्या $2 और क्या $20 पे इसकी वैल्यूएशन होगी, आप और मैं सोच भी नहीं सकते। मैं फिर से बताना चाहता हूं, जो अर्ली मूवर्स एडवांटेज होता है, अर्ली होल्डर्स एडवांटेज होता है, वो चंद लोगों को मिलता है। और कोई भी कॉइन उठा लीजिए, जो कॉइन आगे जाके डंप भी हुए हैं ना, मान लेते जो कॉइन डंप भी हुए हैं, उनमें भी जो पहले 1000, 500, 200, 800 होल्डर्स थे, सारा पैसा वो बना के गए हैं। ये मौके सबको नहीं मिलते। और ये मैं उन कॉइन्स की बात कर रहा हूं जो मेम कॉइन्स बने थे, पंप डंप वाले। ये तो एक्सचेंज है, यूटिलिटी है, और ऐसा प्रोडक्ट है जो कहीं नहीं मिला। आपने कभी सोचा है कि अगर एक अच्छा ट्रेडर है, जैसे आप देखते हैं ई टोरो पे या ओलंपिक ट्रेड पे या ओलंपिक ट्रेड पे, एक अच्छा ट्रेडर है जो 17-18% का एवरेज ट्रेडिंग निकालता है, आपको ट्रेडिंग नहीं आती, इस एक्सचेंज पे आपका ऑप्शन होगा कॉपी ट्रेडिंग का। आपने बस कॉपी ट्रेडिंग दबाया, आपके प्रॉफिट का एक बहुत छोटा सा परसेंट, शायद 1% उस ट्रेडर को जाएगा, और जो वो ट्रेड कर रहा है, आपके ट्रेड ऑटोमेटिकली कॉपी होकर चलते रहेंगे। यानी ऐसे फीचर्स जो एक्सचेंजेस पे कभी आए ही नहीं है। अब आप सोचिए, इन फीचर्स के साथ इस एक्सचेंज के टोकन की वैल्यू कितनी बढ़ने वाली है, जो आज हमको 3 सेंट पे मिल रही है। अब मैं उसकी बात कर लूं जिसके पास मान लीजिए आज टोकन नहीं है, वो खरीदना चाहता है, तो एक्सचेंज पे जाइए, कोई 70 सेंट का बेच रहा है, कोई 75 का बेच रहा है, कोई 80 का बेच रहा है, नेचुरली सब खरीदने जाएंगे 90 सेंट का। आपने अगर 85, 90, 95 सेंट का भी एक टोकन खरीदा और आपने उसको 1.11 की वैल्यूएशन पे डाला, तो 90 सेंट के बदले आपको एक, बेसिकली आपको आपको $1 और 11 सेंट की वैल्यूएशन पे टोकन्स मिलेंगे 3 सेंट के। सो आपके लिए, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, ये विन 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 सिचुएशन है। अच्छा दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग, मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक भी चला जाता हूं। आज मैंने एक मैसेज शेयर कर दिया है, यूनिफार्म 2 तारीख को मेगा फार्म लॉन्च कर रहा है अपना। 20 दुनिया के सबसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो उसके हिसाब से हैं, उनको लेकर के, उसमें एस कैश भी एक है। तो ये आप सबको बधाई। और उसमें 60% से 400% की पहले 60 दिन की एपीवाई दे रहा है वो, 400% इन 60 डेज। गणित कर ले, डिवाइड बाय 6 कर लीजिए इसको, यानी 2 महीने में 80% की एपीवाई। ये है कमाल एस कैश का। सो मैंने सबको बोला था, एस कैश से बड़ा हथियार जो होल्ड कर सकते हैं, उनके पास कभी कभी और नहीं मिलने वाला। और दोस्तों, मैं जो बातें कह रहा हूं वो थोड़ी सी ओवरवेलमिंग लग रही है, क्योंकि नंबर्स बड़े दिख रहे हैं। बट अगर आप फैक्चुअली इसको इवैल्यूएट करें, तो एक कॉइन मुझे बताएं जो एक्सचेंज पे आके ओपन $1 का कॉइन लोगों ने खरीदा और $2 का ओपन हुआ, वो नहीं मिलेंगे आपको। ज्यादातर $1 के पब्लिक सेल में खरीदे हुए कॉइन्स 10, 15, 20, $50 पे जाते हैं, $5 से कम पे जाते ही नहीं है। आप उठा लीजिए हिस्ट्री उठा के आप देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आप व्हाइट पेपर को ध्यान से देखें, कैन वी कम टू दी लास्ट एलोकेशन प्लीज। ये थोड़ा सा ऊपर कीजिए प्लीज, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, मतलब आई वांट टू रीड ऑल द नंबर्स। नहीं, आप नीचे नीचे, गो डाउन गो डाउन गो डाउन गो डाउन। हाँ जी, श्रुति जी, आई जस्ट वांट टू रीड दी नंबर्स, मेन नंबर्स। यस, अगर आप यहाँ पे जूम करके देखें तो 30% आपका प्री सेल है, 10% टोकन्स अपने लिक्विडिटी पूल के लिए जा रहे हैं, यानी उनसे लिक्विडिटी मेंटेन होगी। 20% स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, हर कंपनी चाहती है उसके कॉइन्स होल्ड हो, उनके टोकन है लोग होल्ड करके रखे, होल्ड करने की स्टेकिंग मिलेगी। 3% टेक्नोलॉजी, 6% मार्केटिंग, 8% एडवाइजरी, 3% बाउंटी, 3% प्रमोशंस एंड एयर ड्रॉप्स। अब बेसिकली अगर आप देखिए, जो इन्होंने जो रिवॉर्ड निकाले हैं हम लोगों के साथ मिलके, वो इस 6% में से जा रहे हैं, बाउंटी, एयर ड्रॉप्स एंड प्रमोशंस में से।
ये जो रिवॉर्ड निकले हैं ये 6% ऑफ द टोटल एलोकेशन ऑफ द कंपनी है, जो अपने सारे टोकन्स की सेल पे प्रमोट करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक आदमी को मात्र सिर्फ 500 एस कैश जमा करके 1 नाइट 2 डेज फॉर अ कपल। मैं वो शेयर कर दूंगा, मैं वो शेयर कर दूंगा जब आप जी जी, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर पहले दूं ये सर। एक्सप्लेन कर दीजिए। और 1000 एस कैश पे 2 नाइट्स 3 डेज इन एनी 4 स्टार 5 स्टार होटल इन एनी सिटी अक्रॉस इंडिया। ऐसा नहीं कि आपको ये बोलेंगे नहीं नहीं आप यार जोधपुर जा रहे हो, जोधपुर में आपको 4 स्टार 5 स्टार नहीं देंगे, दिल्ली में ले लो, नहीं, एनी सिटी अक्रॉस इंडिया। बस आपको अपना प्लान इमीडिएटली एजेंसी को बताना है और आपको हैंड टू हैंड विद इन 48 आवर्स टिकट करके वो देंगे। मात्र 1500 एस कैश, 1500 एस कैश अगर आज की डेट में मैं मान लूं 80 सेंट पे आप खरीदते हो, $1200, 1 लाख रुपए। गोवा का ट्रिप आज की डेट में अगर आप जाना चाहें तो 35,000 रुपए से कम नहीं है। 1 लाख रुपए के आपने सिर्फ टोकन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, आपके पास 35,000 रुपए का गोवा का ट्रिप है। इसको हटा दिया जाए, मैं स्लाइड दिखा दूं बोले तो मत जी 1 मिनट, यहां पे अगर आप देखें उसके नीचे 2% बीगल के 2% ईसॉप्स और कंपनी मैनेजमेंट का 10% टोकन्स हैं। यानी जो डिटेलिंग है यहाँ पे पूरे टोकन्स की, किस तरीके से वो बांटेंगे, बहुत क्लियर है, विजन बहुत क्लियर है। कितने स्ट्रैटेजिक में जा रहे हैं, कितने सीड राउंड में जा रहे हैं, कितने प्राइवेट सेल में जा रहे हैं, कितने पब्लिक सेल में जा रहे हैं। आप इस पूरी व्हाइट पेपर को पढ़ें और थोड़ा सा ऊपर हम फीचर्स के ऊपर जाए श्रुति जी, एक बार जो एक्सचेंज के फीचर्स हैं मैं एक बार वो सारे के सारे पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले एआई बेस्ड बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स, यानी सेलिंग सिग्नल्स जहां पे आप ये चूज कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि 12 घंटे में ये पर्टिकुलर टोकन अभी बाय लेवल पे है कि सेल लेवल पे, कोई नहीं बताता, यहां पता लगेगा। वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉलेट इंश्योरेंस ऑप्शन, 24 घंटे के स्पॉट होल्डिंग रिवॉर्ड्स। दोस्तों हम सब लोग अपने एक्सचेंजेस पैसा कैसे कमाते हैं, आप लोगों ने कभी सोचा है एक्सचेंज पैसा कैसे कमाता है? मैं आज मैं टोकन्स के बारे में इतना बढ़ चढ़ के क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज हम लोगों की एसेक की असली वैल्यू तभी निकल के आएगी जब हमारा एसेक भी होल्ड होगा और उसको होल्ड करने के बदले हमें एक ऐसे प्रोजेक्ट का टोकन मिलेगा जो मेरे हिसाब से 5000 गुना बढ़ सकता है, 2 गुना नहीं 5000 गुना। क्यों? मान लीजिए आज मेरे स्पॉट वॉलेट में मैंने ट्रेड कर रहा हूं $1000 और $5000 मेरे स्पॉट वॉलेट में पड़े हुए, यानी वो हम यूज नहीं कर रहे। ज्यादातर ऐसे ही होता है ना, हमारे ट्रस्ट वॉलेट में, हमारे स्पॉट वॉलेट में, हमारे ट्रेडिंग वॉलेट में पैसे पड़े रहते हैं। जहां पड़े रहते हैं वो एक्सचेंज तो उस पैसों को यूज करता है ना, वो तो आप जब विड्रॉ करते हो तो आपको मिलते हैं। यानी यहाँ पे आपको डेली के स्पॉट होल्डिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, यानी आपके स्पॉट वॉलेट में जो बैलेंस होगा उस पे भी आपको डेली एपीवाई मिलेगी, ये कहीं नहीं मिलती। 3 टियर ऑन ट्रेडिंग कमीशंस, यानी आपके 3 लेवल पे जो ट्रेड्स हो रहे हैं उस पे आपको कमीशंस आएंगे। मार्जिन ट्रेडिंग, लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, कॉपी ट्रेडिंग मैं आपको बता चुका हूं। यहां पे आपको एसआईपी ऑप्शंस मिलेंगे, किसके लिए? एनएवी बेस्ड क्रिप्टो फंड्स के लिए। अपने खुद के क्रिप्टो फंड्स निकाल के ला रहे हैं, मान लीजिए एक फंड निकल के आया टॉप 10 क्रिप्टो फंड। अब आपको नहीं मालूम कौन से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, आप कहते हो यार मैं टॉप 10 क्रिप्टो फंड में डालना चाहता हूं, तो आपका पैसा बेसिकली उस फंड में चला जाएगा जहां पे सिर्फ टॉप 10 फंड का एक एयूएम बना करके उसको ट्रेड किया जा रहा है। उन टॉप 10 फंड्स में जो एवरेज ग्रोथ होगी वो आपको मिलेगी उसके अंदर। ऐसे ऑप्शंस जो एक नॉर्मल इंसान के लिए ट्रेडिंग करना, क्रिप्टो के साथ जीवन व्यतीत करना आसान कर देंगे। और आखिरी फीचर जो मुझे उम्मीद है अगले साल 3rd क्वार्टर में आएगा, वो है फ्यूचर्स मार्जिन ट्रेडिंग लॉयल्टी प्रोग्राम। अब ये लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है? लॉयल्टी प्रोग्राम ये कहता है कि इन केस जितने लोग ट्रेड में पैसा लूज करते हैं, मान लीजिए आज 200 ट्रेडर ने $3000 लूज किए, एग्जांपल दे रहा हूं, तो जो पैसा लूज किया गया है उसका एक सर्टेन परसेंटेज निकाल करके वापस उन ट्रेडर्स में बांट दिया जाएगा कि आपके लॉस कहीं ना कहीं से एक पर्टिकुलर लेवल तक कम हो जाए। सो दोस्तों ये सिर्फ विजनरी चीजें हैं जो किसी ने नहीं की है। और अगर ऐसा प्रोजेक्ट जब मार्केट में आता है इन चीजों को लेकर के, हमारे 3 सेंट के टोकन की वैल्यू जिसको पब्लिक ने
अगर आप ध्यान से देखें तो जो पब्लिक सेल है वो सिर्फ 1% की है। उस 30% कॉइन में 29%, 22.5% कॉइन्स हम लोगों को एलोकेट किए गए, हम लोगों की कम्युनिटी के लिए जो होल्ड करेंगे हम लोग, जो हम लोगों के आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होंगे। लगभग श्रुति जी आप थोड़ा नीचे आइए इसमें, या बस 4.5% कॉइन्स प्राइवेट सेल में जाएंगे 6% पर, 1% पब्लिक यानी जो फ्री पब्लिक है उसको सिर्फ 1% कॉइन मिलेगा 2 दिन के अंदर खरीदने बेचने को, खरीदने को। उसके बाद ये लिस्ट होगा। सो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 11, 7, 18.5 और 24.5% कॉइन्स जो सिर्फ एस कैश कम्युनिटी को दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट एस कैश एट $1.1 वैल्यूएशन और व्हाटएवर वैल्यूएशन जो वेबसाइट पे हो, कल अगर एस कैश की वैल्यू इसी दौरान नेचुरली सारे कॉइन्स चेक होंगे तो खत्म हो जाएंगे एस कैश मार्केट के अंदर, वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली ऊपर होगी। $1.5 हो जाती है तो $1.5 के रेट पे आपने उसको 70 सेंट प्रोक्योर किया, आपने $1 प्रोक्योर किया, 11 प्रोक्योर किया। अगर उसकी साइट पे वैल्यूएशन $1.5 है या $1.11 है, आपको उस वैल्यू के हिसाब से उस समय के टोकन एलोकेशन। और दोस्तों सिर्फ ये नहीं, आज हम एस कैश के बारे में बात कर रहे हैं, हम एस कैश की कम्युनिटी के पार्ट है। हम सिंपल सी एक बात समझना चाहते हैं कि क्या एस कैश हमें ऊपर ऊंचाइयों पे लेके जा पाएगा कि नहीं। मार्केट में 1,20,000 एस कैश सिर्फ घूम रहे हैं अभी, आप जानते हैं, सिर्फ 1,20,000 एस कैश। कितनी जल्दी एस कैश खत्म होंगे? 4 दिन में? मुझे नहीं लगता 4 से 6 दिन से ज्यादा टाइम लगेगा। फिर क्या होगा? फिर एस कैश निकालने के लिए रेट ऑटोमेटिकली ऊपर लोगों को खरीदने पड़ेंगे, लेके जाने पड़ेंगे। किसका फायदा हो रहा है? होल्डर्स का। होल्डर्स कौन है? आप। यूजर्स कौन है? आप। एस कैश अगर आज मेरे पास 200 है, मैं उसको 2 सितंबर को यूनिफॉर्म में डालना चाहता हूं, किसका फायदा होगा? आपका। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट आपको एपीवाई मिलेगी। एपीवाई में आपको क्या मिलेगा? आपको सिर्फ एस कैश नहीं मिलेगा, आपको और 4-5 नए टोकन्स मिलेंगे, अपकमिंग टोकन्स मिलेंगे, जो हो सकता है उसमें कोई टोकन 1000 गुना हो जाए, कोई टोकन खराब हो जाए, कोई टोकन 5 गुना चले, बट आप हर जगह पैसे कमाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एस कैश है। यूएसडीटी नहीं है, इथेरियम नहीं है, बिटकॉइन नहीं है, एस कैश है, तो आप उस फार्म में जा पाएंगे। दोस्तों बड़ी बात बोल रहा हूं, बट ये फैक्ट है। यूएसडीटी, इथेरियम, बिटकॉइन ये अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। इन पे एपीवाई मिलती है साल की 2%, 5%, 6%। उससे ऊपर कोई इन पे एपीवाई नहीं दे सकता इन कॉइन्स पे, क्योंकि इनके अंदर और ग्रोथ नहीं मालूम कितनी, ऑलरेडी लाखों गुना बढ़ चुके हैं। एस कैश पे उसका फायदा है। और ऐसे एक्सचेंजेस जैसे टोकन्स है, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स, अगर आप ये 4 प्रोडक्ट्स के बारे में किसी से बात करें कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो जाए तो हम पागल हो जाए, हम सारा माल उठा के अपना दूसरे एक्सचेंजेस पे डाल दें। कौन नहीं चाहता कि अगर मेरा $20,000 का पोर्टफोलियो बाइनेंस पे पड़ा हुआ है, वही $20,000 यहाँ पे रोकता हूं तो हर रोज रात को 12 बजे मुझे एपीवाई मिलता है, क्योंकि वो फंड हमने यूज नहीं किया, एक्सचेंज पे छोड़ा हुआ है। कौन नहीं चाहेगा मार्केट गिरे, हमारा पैसा बराबर हो जाए। ऐसे एक्सचेंज का रेट क्यों नहीं बढ़ेगा? ऐसे एक्सचेंज की टोकन की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ेगी? इस पर ट्रेडिंग क्यों नहीं बढ़ेगी? और मैं ज्यादा बात नहीं करता, अभी हम यहाँ पे लगभग 90 लीडर्स हैं। 90 लीडर्स का मतलब हम पोटेंशियली आज रात से कल सुबह तक 500 से 600 प्रोस्पेक्टिव लोगों को ये समझा सकते हैं कि व्हाई इज एस कैश एंड टोकन सो ब्लडी इंपॉर्टेंट, और क्यों आने वाले टाइम में इट इज द कॉइन दैट विल मैटिक is making all of us proud. I'm very sure in the coming few days, Ace Cash will make all of us proud. Tokens अपना Indian exchange will make all of us proud. वो अलग बात है, इसको बाहर से रजिस्टर करना पड़ा, बाहर से इसकी लाइसेंसिंग करनी पड़ी, but it will make all of us proud. और उसका अर्ली यूजर्स कौन होंगे? एस कैश होल्डर्स, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ एस कैश वालों को मिल रही है। और मैं एक बात फिर से बता रहा हूं, अगर आप सोचें कि कोई आदमी को आप रेकमेंड कर दें वो एस कैश भेज करके इसके अंदर इक्विटी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा, आंसर है नो। ओनली वॉलेट्स जो एस कैश के साथ एसोसिएटेड है, उससे अगर कोई ट्रांसफर करेगा तो वो एक्सेप्ट होगा, वरना एंड ऑफ द डे 31 अक्टूबर को जो वॉलेट्स ऐसे हैं जो एस कैश से एसोसिएटेड नहीं है और उन्होंने कुछ अगर एस कैश भेजे हैं, उनको वापस कर दिए जाएंगे। तो कृपया करके आपकी जो एस कैश की यूजर आईडी है उसमें से ही आप एसेक ट्रांसफर करें उस पर्टिकुलर एड्रेस पे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सिर्फ एस कैश, एस कैपिटल के
इन्फ्लुएंसर्स के लिए, हर एक के लिए नहीं है। उसके बाद प्राइवेट राउंड में कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये राउंड सिर्फ हमारे लिए। इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट हम लोग कर देते हैं। जो पहले 50 फर्स्ट 50 हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो 1500 या उससे ज्यादा एस कैश गिवन एड्रेस पे सबमिट करते हैं, फर्स्ट 50 उनका 50th नंबर कंप्लीट होता है। वो कल अगर कंप्लीट होता है तो अगले 4 दिन के अंदर, 4 से 5 दिन के अंदर रिमी जी के साथ 1-on-1 मीटिंग इन दिल्ली विद अ नाइस कॉकटेल्स एंड डिनर हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। 50th आदमी आते ही, अब वो 1500 पे हो या वो कितने पे भी हो। अपार्ट फ्रॉम जो रिवॉर्ड्स निकले हुए हैं, रिवॉर्ड्स कैसे निकले हैं, कोई जेब से नहीं दे रहा, इट इज अ पार्ट ऑफ टोकनॉमिक्स। उस टोकनॉमिक्स को मैनेज करके दिए जा रहे हैं। सैयद जी, आप हैंड रेज रखिएगा, मैं आपके पास। सो फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ एस कैश की बात करें तो एस कैश को आप कैसे बुना सकते हैं? आप P2P कर रहे हैं, आप कॉइन्सबिट पे हैं, आपको मालूम है रेडियो शैक लाइव हो गया है। एस कैश कैन नाउ बी ट्रेडेड फॉर एनी टोकन ऑन रेडियो शैक। रेडियो शैक भी एक ब्रेक थ्रू कॉन्सेप्ट है। जैसे आज से 3 साल पहले यूनिस्वैप था या पैनकेक था, आज रेडियो शैक है। उनकी टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू है। वो इमीडिएटली बिना किसी और प्रॉब्लम्स के अलग अलग कॉइन्स को, चाहे वो डाई का हो, चाहे वो पॉलीगॉन का हो, चाहे वो किसी का भी हो, क्रोमिया का हो, वो ब्रिज के थ्रू एक प्लेटफॉर्म पे आपके टोकन्स, आपके कॉइन्स को एक्सचेंज करके स्वैप करते हैं। रेडियो शैक पे हम लाइव हैं, पैनकेक स्वैप पे हम लाइव हैं, हम कॉइन्सबिट पे लाइव हैं। आप P2P कर सकते हैं। आप परसों से यूनिफार्म पे आ सकते हैं। आपके पास इंटरनल स्टेकिंग का ऑप्शन है जो आप विद इन एस कैपिटल आप यूज कर सकते हैं। यू हैव एस पे, थोड़े से उसमें बग्स आते रहते हैं, बट अलग बात है। कल से वी विल बी रिलीजिंग अ न्यू एपीके जिसमें हमने प्रोसेस को और इजी कर दिया है। पहले हम हर डिपॉजिट को पहले हम ब्लॉकचेन पे सेल करते थे। हम पहले ही सेल करा के आपके बैलेंस दे के आएंगे ताकि फ्लॉलेस इंटरफेस के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कर सकें। सो हम लोग ने आपको यहाँ पे 7 से 8 तरीके दे दिए हैं अपने एस कैश को यूज करने के। इसके साथ साथ आगे आने वाले टाइम में जो प्रोजेक्ट्स हमारे साथ लगे हुए हैं, जो प्रोजेक्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो प्रोजेक्ट्स एस कैश को अपने साथ वेलकम करेंगे। जैसे यूनिफॉर्म, वो आपको अलग बेनिफिट देंगे। और दोस्तों, अगर किसी ने 10,000 बिटकॉइन दे करके 2010 में 2 बड़े बड़े पिज्जा खरीद लिए, तो उस समय तो उसको शायद लगे कि यार 10,000 बिटकॉइन क्या है, कुछ भी नहीं है। बट आप सब जानते हैं 10,000 नहीं, 0.10 बिटकॉइन भी बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। सो अपने टोकन की वैल्यू समझें, उसका महत्व समझें, उसकी इंपॉर्टेंस समझें। और जिस तरीके से आप हिस्ट्री में देख लीजिए किसी भी ऐसे टोकन की जो इन्फ्लुएंसर्स के बीच में है, जो एक नेटवर्क में चलता है, जिसकी अब जो पब्लिक में इस तरीके से आ रहा है, किसी के पास एक यूज केस भी आया हो। और आप यहां देखिए, आपके पास दिन पर दिन नई नई चीजें, नए नए एक्सेप्टेंसेस, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए नए पार्टनरशिप्स आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने खुद ही कंपनी बनाई, यूनिफॉर्म अलग है, रेडियो शैक अलग है, ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग डोमेन्स हैं। और आज वो एस कैश को एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज इट हैज द एबिलिटी, उसने अपने आप को प्रूव किया है। 10 महीने ऑपरेशन हो चुके हैं हमको, और पिछले आई थिंक 9th मंथ है जिसमें जब पब्लिक हमारे साथ इन्वेस्ट करने आई हुई थी। हमने अच्छा टाइम भी देखा है, हमने खराब टाइम भी देखा है। वी आर हियर टू स्टे, वी आर हियर टू स्टे, वी आर हियर टू विन, और यही होगा। अगर आप में से किसी का कोई भी सवाल टोकन्स एक्सचेंज के इन्वेस्टमेंट को लेकर के स्पेसिफिक, तो हाथ खड़ा कीजिएगा। किसी का भी कोई भी सवाल हो।
परफेक्ट। गाइस, एक मिनट, किसी का हैंड रेज हुआ है। अनिल कुमार जी, अनिल कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी अनिल कुमार जी। समझ में ही नहीं आ रहा ये प्रोजेक्ट आपका। कोई बात नहीं सर, आपको जिसने, आप शायद नए हैं यहाँ पे, तो अगर आपको किसी ने इनवाइट किया, आपको प्रोजेक्ट अभी नहीं समझ में आएगा, बिकॉज ये मीटिंग उन लोगों के लिए थी सर जो ऑलरेडी इसके अंदर जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी इसके अंदर इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो आपको जिसने इनवाइट किया था, आप एक बार जरूर उनसे बात कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी। दोस्तों, इसलिए मैंने कहा था कि प्लीज गेस्ट को अगर लाएंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा क्योंकि एस कैपिटल क्या है। एनी विच वे माय डियर फ्रेंड्स, और कोई किसी का सवाल टोकन्स के सीड इन्वेस्टमेंट को लेकर के? अगर आप देखें, अनिल हरिओम शर्मा जी, हरिओम शर्मा जी, नमस्कार हरिओम शर्मा जी, आप। जी नमस्कार। नमस्कार हरिओम जी। मेरी अपनी नई ज्वाइनिंग, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत बहुत मेरी ब्रेक आवाज आ होके रही आ है? रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है हरिओम जी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ हरिओम जी, आ रही है। हरिओम जी शायद, हरिओम जी शायद, हरिओम जी शायद नेटवर्क में नहीं है, हरिओम जी शायद नेटवर्क में नहीं है। चलिए दोस्तों, आई थिंक काफी डिटेल्स मैंने आप लोगों को आज समझा दी हैं। इसके अलावा मैं फिर से एक बार मैसेज कर दूंगा, क्या है वो एड्रेस है जहां पे आपको, आप जब लॉगिन, जो वॉलेट आपका एस कैपिटल के अकाउंट से रिलेटेड है, जहां पे आप विड्रॉ करते हैं तो आपके पास एस कैश आते हैं, उसी से आप एस कैश भेजेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक्सेप्ट होंगे विद इन टोकन्स। और भी डिटेल्स के लिए आप अपने टीम लीडर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो मेरे से कांटेक्ट करके कोई भी इश्यूज होंगे कंपनी एंड पे हम उसको रिजॉल्व करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, आखिरी में बस एक बात बोलना चाहता हूँ, देयर इज नो बेटर प्लेटफॉर्म टुडे इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया, देन एस कैपिटल। यहाँ का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, सून ग्लोबली ये आपको टॉप 100 प्लेटफॉर्म्स में दिखेगा। द होल्डर्स विल ऑलवेज बी द विनर्स। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। तोमर जी, अगर आप क्लोजिंग करना चाहें तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। आई एम डन, थैंक यू। श्रुति जी, यू मे एंड द मीटिंग। जी। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।